संसद में युवाओं को लेकर राष्ट्रीय युवा आयोग बनाने की मांग की गई। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए हैं लोजपा के सांसद चिराग पासवान जी। जिस तरीके से आपने संसद में भी आज ये मुद्दा उठाया, किस तरीके से आप चाहते हैं कि इसको लेकर आयोग बनाया जाए? देखिए, भारत एक युवा देश है, अधिकांश आबादी हमारी युवाओं की है और मेरे लिए ये एक चिंता का विषय रहा है, कॉज ऑफ कंसर्न रहा है कि देश में अभी तक युवा आयोग नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हैं, अल्पसंख्यक आयोग हैं, महिला आयोग हैं, बाल आयोग हैं और तमाम तरीके के इन आयोग ने एक रचनात्मक भूमिका निभाई है। तो उसी तर्ज पर मैं चाहता हूँ कि देश में एक युवा आयोग हो जो युवाओं से जुड़ी हुई हर समस्या की सुनवाई करे और उसके समाधान के लिए सुझाव दे, उसके समाधान के लिए प्रयास करे। मुझे उम्मीद है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी से, और जिस तरीके से उन्होंने सक्रियता से युवाओं की बेहतरी के लिए उन्होंने हाल फिलहाल के वर्षों में, जब से एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, उन्होंने कार्य भी किया है, तो इससे हम लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ता है। और इस उम्मीद के साथ, क्योंकि ये सही समय है राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का, इस उम्मीद के साथ कि ये सरकार इसको गंभीरता से लेगी। मैंने सदन में 193 के तहत भी नोटिस डाल रखा है मैडम स्पीकर के सामने। मुझे उम्मीद है कि जब इस पर चर्चा होगी तो हम लोग एक सकारात्मक नतीजे पर पहुंचेंगे। बात करें कर्नाटक के एक मंत्री के यहाँ छापा पड़ा, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है संसद में भी कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर पूरी तरह से राजनीति की जा रही। देखिए, इस पे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष की ही मांग थी, वही हंगामा कर रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि ये किसी वेंडेटा के तहत, जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसके तहत इस तरीके की कार्रवाई की गई है। हकीकत ये है कि उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को लेकर उनके यहाँ छापे पड़े हैं और क्योंकि सोर्सेज के हवाले से इस तरीके की इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो इसको, हर चीज़ को पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ जोड़कर देखना भी उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, नीतीश हमेशा बेदाग छवि की बात करते हैं, उनके नए कैबिनेट में करीब 75% जो है मंत्री जो है वो दागी है। देखिए, मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके की अगर कोई भी जानकारी, क्योंकि मैंने भी आज मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से ये सब सुना है कि उनके कैबिनेट के और भी मंत्रियों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे हैं, बट जैसा मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश जी ने ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ जब वो बात करते हैं तो उन्होंने सिर्फ वो बात की ही नहीं है, उन्होंने रिपीटेडली अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया। विभिन्न ऐसे मुद्दों पर जहाँ पे उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने उनका इस्तीफ़ा लिया। अगर मंत्रियों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद इस्तीफ़ा देकर उस गठबंधन से अपने आप को अलग किया। तो रिपीटेडली उन्होंने प्रूव किया है। मुझे लगता है कि अगर आगे उनकी जानकारी में, तथ्यों के साथ अगर इस तरीके की बातें सामने आएंगी तो उस पर भी वो उचित कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से नीतीश के नए कैबिनेट में कहा जा रहा है कि 75% जो है दागी मंत्री हैं, अगर नीतीश की जानकारी में ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो एक्शन जरूर लेंगे। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली।